हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। मैं कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो विज्ञान में अति महत्वपूर्ण हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है कवकों का। किसका किया जाता है? कवक का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, संभावित प्रश्न इससे और भी बन सकते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित होता है? ये गुर्दे से संबंधित होता है। किससे होता है? गुर्दे से। जिसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। किडनी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। फिर फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। और एपीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किसे? मधुमक्खी 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 पालन से संबंधित है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम के कीट पालन से संबंधित है। किससे? रेशम के कीट पालन से। रेशम के कीट पालन से। तो शेरी और रेशम, तो मान लीजिए इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे रेशमी साड़ी। रेशमी साड़ी, तो रेशमी रेशमी से रेशम हो जाएगा और साड़ी से सेरीकल्चर हो जाएगा। और बीटी कल्चर। बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये अंगूर। किसका किया जाता है? अंगूर का किया जाता है। अंगूर का, अंगूर से संबंधित है। और वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? केचुआ का। किसका? केचुआ का। केचुआ का अध्ययन किया जाता है। केचुआ का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रश्न, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12। किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला है, कोशिका को ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? एटीपी को। किसको कहते हैं? एटीपी को। जो पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइक्रोकांडिया को। जो इसी से बना हुआ है। इसको जो है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडनोसिन एडनो एडनोसिन एडनोसिन ट्राई एडनोसिन ट्राई फास्फेट फास्फेट ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं, गई भैंस पानी में। तो भैंस भैंस पानी में, तो यहाँ से हो जाएगा बी और साथ से क्या हो जाएगा? सी। तो BC जो है विटामिन वो जल में घुलनशील होती हैं। और वसा में कौन सी होती हैं? वसा में, तो वसा को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, कीड़ा। इस तरीके से कीड़ा। कीड़ा को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरीके से याद करने के लिए लिख लेंगे कीड़ा। तो विटामिन A, D, E, K, तो ये क्या हो गया? ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट। किसकी? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगला है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशी 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 और कोर। क्वाशी और कोर किससे होता है? क्वाशी और कोर से होता है। ये एक प्रोटीन जो है ये अमीनो अमीनो
अम्ल का अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अगला है मिनी माता रोग किस धातु से संबंधित है? तो मिनी माता रोग जो है वो किस धातु से संबंधित होता है? ये मिनी माता रोग पारा से संबंधित होता है। पारा को हम Hg से नोटेट करते हैं और इसको हम मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं। और आपने सुना होगा इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग ये किसकी कमी से होता है? ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है कैडमियम। किसके द्वारा होता है? कैडमियम के द्वारा। कैडमियम से होता है। अगला है सर्वदाता व सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता कौन होता है? AB प्लस। और सर्वग्राही कौन होता है? AB माइनस। यानी जो देता है सर्वदाता कौन होता है? वो O होता है। सर्वदाता कौन होता है? O होता है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 मिनट। तो सर्वदाता कौन होता है? ये सर्वदाता होता है O माइनस। और सर्वग्राही कौन होता है? ये होता है AB प्लस। ये होता है AB प्लस। अगर कोई व्यक्ति किसी से चीज़ से लेता है तो वो उसके जेब में पैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो क्या होता है? उसके जेब में पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी होगी तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि उसके ऊपर प्लस निशान आएगा। अब जब हम किसी व्यक्ति को अपना कुछ पैसा दान कुछ करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हमारी जेब खाली हो जाती है तो हमारे ऊपर रेडी का चार्ज आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सर्वदाता कौन होता है? वो माइनस। सर्वग्राही कौन होता है? AB प्लस। और ये रक्त समूह का नाम किसने दिया? तो ये लैंड स्टेनर ने दिया था। लैंड स्टेनर ने दिया था। लैंड स्टेनर ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है पूर्ण पाचक रस किससे कहते हैं? पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? पूर्ण पाचक रस जो है किसे कहते हैं? अग्नाशय रस को कहते हैं। अग्नाशय रस को कहते हैं। अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथ से निकलता है। अगला है सीरम किसे कहा जाता है? सीरम किसे कहा जाता है? तो सीरम जो है वो प्लाज्मा प्लाज्मा सीरम जो है प्लाज्मा और रक्त रक्त कणिकाएं कणिकाएं रक्त कणिकाएं इनसे। अब प्लाज्मा में अगर हम फाइब्रिनोजन किसको हटा दें? फाइब्रिनोजन को हटा दें तो प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को हटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? तो हमको सीरम प्राप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो RBC को कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा किसे कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा या हम देसी भाषा में तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। तिल्ली। प्लीहा का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण जो है निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला है शाही रोग रॉयल डिजीज किसे कहते हैं? तो शाही रोग जो है किसे कहते हैं? ये कहते हैं इस्नोफीलिया को। किसको कहते हैं? इस्नोफीलिया को। शाही रोग किसे कहते हैं? इस्नोफीलिया नहीं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया इसका नाम शाही रोग क्यों पड़ा? क्योंकि विक्टोरिया की महारानी जो थी उनको ही ये रोग हुआ था, तभी से इसका नाम शाही रोग पड़ गया। इसमें जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर कहीं से भी कुछ ब्लेड या कुछ किसी चीज़ का कट लग जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, यानी ब्लड नहीं रुकता है, ये बढ़ निकलता ही रहता है। फिर अगला है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये होता है लिक्विड लिक्विड कनेक्टिंग लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज टिश्यूज ये इस प्रकार का ऊतक होता है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो पीएच मान जो है 0 से लेकर 7 तक क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से 14 तक क्या होता है? ये होता है क्षारीय। क्या कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। तो ये हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है। पीएच मान किसने दिया था? तो ये सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। पीएच मान किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। और जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7। कितना होता है? 7। जब 20 में आ जाता है तो उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन यानी जब कोई भी रंग उसमें नहीं होता है तो वो उदासीन होता है। अगला है, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ये हार्मोन नियंत्रित करता है कैल्सीटोसिन। कौन नियंत्रित करता है? कैल्सीटोसिन नियंत्रित करता है। कैल्सीटोसिन ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथ थायराइड ग्रंथ में थायराइड ग्रंथ में थायराइड ग्रंथ में पैराथायराइड से। पैराथायराइड ये कहाँ होता है? ये दोस्तों जो हमारा गला होता है, गला में ये इस तरीके से जो है ये लिगामेंट ये इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पर डॉट पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथ। अगला है, अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। अस्थि से अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। और मसल्स को मसल्स मसल्स से मसल्स को जोड़ता है मसल से मसल को जोड़ता है। ये जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अगला, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? साइनो साइनो अरिकुलर साइनो अरिकुलर नोड कहा जाता है। अगर ये गड़बड़ कर जाता है तो हमको जो है कृत्रिम पेसमेकर लगाना पड़ता है, जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगला है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एसिड रेन को। किसको कहते हैं? एसिड रेन को।
एसिड रेन में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं H2SO4, H2, H2SO4 और HNO3, HNO3। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये क्या होता है, ये एसिड रेन जब होता है तो इमारतों का रंग उनका फीका पड़ जाता है, हल्का पीलापन आने लगता है। तो यहाँ तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो दोस्तों मैंने करा दिए हैं। तो आप इनको फटाफट देख लीजिए और चैनल हमारा कैसा लगा इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।